Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. Today we will study transformer. Last time हम लोग चैप्टर 15 ही डिस्कस कर रहे थे. उसमें हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था. उससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है. तो ट्रांसफार्मर जो है इसमें बेसिक यूज जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन का होता है. सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताता हूँ. Transformer is an electrical device which is used to increase or decrease the value of alternating voltage. यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम किसका नाम देते हैं? ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है इसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था. द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. कि जब एक कॉइल में कोई चेंजिंग होगी तो नेबरिंग कॉइल में भी वही चेंजिंग होगी. इस अमल को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. म्यूचुअल का मतलब बामी. उसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास अगर दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम लोग वहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे. बैटरी में जब करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वही जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो दूसरे कॉइल पर भी इफ़ेक्ट करेंगी क्योंकि वो साथ पड़ी हुई हैं. वहाँ पर हम डिटेक्ट करने के लिए एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं. जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो मोमेंटरी तौर पर डिफ्लेक्ट करेगी. जैसे ही उस स्विच को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा? पहली कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी और जो सात कॉइल है नेबरिंग उसमें भी नंबर ऑफ लाइन जो होंगी वहाँ भी पास होंगी तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और करंट का डिफ्लेक्शन जो है वो हमें गैल्वानोमीटर पर नज़र आएगा. सिमिलरली जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा? उसमें जब ऑफ करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो था वो ख़त्म हो जाएगा और जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो दूसरी साइड पर अपोजिट साइड पर डिफ्लेक्ट करेगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना था वो ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है. फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके यूजेस पर. यूजेस में ये है कि ट्रांसफार्मर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं उसमें यूज़ होता है. और इसका मेन मकसद ये होता है कि ये डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो कम करता है. जैसे हमारे पास एक कोई लॉन्ग वायर है, जब उसमें से करंट पास हो रहा होगा तो वहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से वो अगर वायर लेंथी है तो उसमें क्या होगी? उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने का ज़्यादा खतरा होता है. तो ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ भी किया जा सकता है. इसके मैं यूजेस थोड़े से आपको बता देता हूँ. एक तो हमने डेफिनेशन बता दी. यूजेज इसके हैं. ट्रांसफार्मर इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. पेज 131 पर ट्रांसफार्मर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC voltage. Uses of transformer is commonly because they change voltage with relatively little loss of energy. In fact, many of the devices in our home, such as game system, printers and stereos, use transformer for their working. तो इसमें यूजेज आ जाएंगे. फिर हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में यह है कि हमारे पास एक सिंपल सी कोर होती है जिसे हम आयरन कोर का नाम भी देते हैं. तो इसमें जो होता है दो किस्म के कॉइल्स होते हैं. एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है. इन कॉइल्स को आपस में इंसुलेट किया जाता है. इंसुलेटर का मकसद क्या है कि उसमें से करंट आसानी से पास नहीं हो सकता. उनको हम आयरन कोर का नाम देते हैं. ट्रांसफार्मर हैज़ टू कॉइल्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्राम ईच अदर बट बाउंडेड अराउंड द सेम आयरन कोर. वो मैंने आपको बताया कि आयरन कोर है हमारे पास. तो इसके ऊपर वो तार जो है वो लिपटी हुई होती है. हम लोग जब AC सोर्स को जो है AC वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? उस प्राइमरी कॉइल को तो ये जो AC सोर्स होगा वो वहाँ पर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वही जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि यहाँ पर फिनोमेना हमने अभी बताया म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ होता है तो वो अल्टरनेटिव जो EMF पैदा करेगा वो सेकेंडरी में भी वही जाएगा ड्यू टू बाई म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से. तो यहाँ पर दो किस्म की कोर्स हैं. एक है हमारे पास आयरन कोर और इसी के अलावा जो पहली कॉइल है उसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम देंगे. दूसरी जो कॉइल है वो सेकेंडरी होगी. जो ही AC वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में होगा वही म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी में भी प्रोड्यूस होगा. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि NP जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल को हम NP का नाम देते हैं.
जबकि दूसरी जो कोयल है उसको हमने सेकेंडरी कोयल का नाम दिया था, तो उसकी मुनासबत से हम उसको NS का नाम देंगे। तो NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल। NP है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल। NS हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल। फिर उसके बाद जो AC सोर्स था वो हमने दिया था प्राइमरी कोयल को, और वो जो हमारे पास वही सोर्स म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कोयल में भी प्रोड्यूस हुआ था। इट मीन्स कि जितनी रेशो जो प्राइमरी में कोयल में वोल्टेज की थी वही सेकेंडरी में भी होगी। तो यहाँ पर हम वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कोयल को VP का नाम देंगे, जबकि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल को हम VS का नाम देंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला इस तरीके से बनेगा, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। अगर हमने यहाँ से VS फाइंड करना हो तो हम लोग इस फार्मूले को कैसे रिड्यूस करेंगे? इसमें हम क्या कर सकते हैं, NS ओवर NP, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर VP इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा NS फाइंड करना हो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल, तो NP जो होगा वो VS ओवर VP के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मुख्तलिफ तरीके से इस फार्मूले को एडजस्ट किया जा सकता है। वो कैसे? अगर इनमें से 3 वैल्यूज़ गिवन हो और एक अननोन वेरिएबल हो तो इसको VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है हमारे पास? ये मैंने आपको लिए बनाया हुआ है आसानी की खातिर। इसमें देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल जो होंगी हमारे पास ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल जो होंगी वो कम होंगी। इस किस्म का जो ट्रांसफार्मर है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। इसी तरह हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज देन ट्रांसफार्मर इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर आप देखेंगे वाज़े तौर पर ये हमारे पास प्राइमरी में कोयल्स की तादाद कम है जबकि सेकेंडरी में कोयल्स की तादाद ज़्यादा है। तो इस किस्म का जो ट्रांसफार्मर है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, प्राइमरी में हमारे पास 100 वोल्ट है, उधर 400 वोल्ट है, इधर करंट 10 एम्पेयर है, उधर 2.5 एम्पेयर है, जबकि वाट जो है वो 1000 दोनों में सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल जो होंगी वो ज़्यादा होंगी बनिस्बत सेकेंडरी कोयल के। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल की तादाद आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ज़्यादा है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल जो है कम है। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, इट मीन के प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो ग्रेटर होगा बनिस्बत सेकेंडरी के। तो इस किस्म के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम वही आसानी की खातिर ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी की तादाद ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की तादाद कम होगी उसकी रेशो की। कोर पर आपको वाज़े नज़र आ रहा है, वो मैंने बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1000 वोल्ट है, यहाँ पर 200 वोल्ट है, यहाँ पर 2 एम्पेयर कंपोनेंट है, यहाँ पर 10 एम्पेयर है, जबकि वाट जो है दोनों के सेम है। तो अब तक मैंने जो आपको बताया स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। इफ़ द सेकेंडरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज देन दिस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी जो होंगी वो ज़्यादा होंगी प्राइमरी की निस्बत। इस तरह स्टेप डाउन को एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, के प्राइमरी का वोल्टेज जो है वो ग्रेटर होगा सेकेंडरी की निस्बत। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी ज़्यादा होंगी सेकेंडरी की निस्बत। तो ये मैंने आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में बता दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसमें जितना आप इनपुट दें उतना आउटपुट लें। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता क्योंकि पावर जो है वो लाजमन डिसिपेट्स होती है। तो उसका फार्मूला जो है हमारे पास है PP इज इक्वल टू PS। जब PP पावर ऑफ प्राइमरी, PP का मतलब है पावर ऑफ प्राइमरी और PS का मतलब पावर ऑफ सेकेंडरी, वो जब इक्वल होंगे तो हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा आइडियल के लिए, VP/IP इज इक्वल टू VS/IS। इस फार्मूले को भी यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स यूज़ करेंगे। उसमें अगर IP निकालना हो तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा VS/IS ओवर VP बन जाएगा। अगर VP निकालना हो तो फिर VS/IS ओवर
IP बन जाएगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ बेटा कि आप लोगों के टैली टेस्ट होंगे, उसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग उसको ना आप प्रिपेयर करेंगे। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो 5 ईयर पेपर्स अगर आपके पास होंगे तो आप उनको देख लेंगे। पेज नंबर 87 पर ये चैप्टर नंबर 15 गिवन है। इसमें 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर अमल करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। इस तरह एक और MCQ है, द एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो कहाँ पर यूज़ होती है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रांसफार्मर, DC मोटर, AC जनरेटर, रिले, तो वो यूज़ होगा हमारा ट्रांसफार्मर में। इस तरह एक और MCQ है, ट्रांसफार्मर यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, चार्ज है, एनर्जी है, पावर है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज आ जाएगा। एक और MCQ है, अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो मैंने अभी आपको डिफाइन भी किया था कि वो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन से हमारा ऑप्शन ट्रांसफार्मर आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स इन ट्रांसफार्मर जो होती हैं वो हमारे पास कितनी होती हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो होती हैं वो 2 होती हैं, एक हमारे पास प्राइमरी है और एक कौन सी है, सेकेंडरी है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिव वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जो शॉर्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं उसमें हमारे पास एक तो आ जाएगा व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर वर्क। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट MCQs और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।